अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम क्लास 9th पॉलिनोमियल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम पॉलिनोमियल्स के ऊपर कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहली 2 एक्सरसाइजेज को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम थर्ड एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं, लेकिन थर्ड एक्सरसाइज का सिर्फ आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अगर आप इस इंट्रोडक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है फैक्टर थ्योरम। तो ये फैक्टर थ्योरम का आपके पास स्टेटमेंट रखा हुआ है, तो पढ़ने में थोड़ा सा ड्राई लगता है, लेकिन हम इसको डिटेल में बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो फिलहाल आप देख लीजिए कि इसका स्टेटमेंट क्या है। तो फैक्टर थ्योरम कहती है कि इफ p of x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, देन x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ p of x इफ p of a इज 0 एंड p of a इज 0 इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ p of x। तो इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए, यानी कि इस फैक्टर थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा सा फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि ये फैक्टर होता क्या है और ये p of a इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। ओके, तो इस फैक्टर को मैं समझाने की कोशिश करूंगा एक नंबर की एग्जांपल को लेके। तो 10 हमारे पास क्या है, एक नंबर है। तो इस 10 को मैं लिख सकता हूं, इट इज 2 into 5। Okay, so we can say that this 2 is the factor of 10 and 5 is also the factor of 10। और 2 और 5 के बगैर कुछ और भी 10 के फैक्टर्स हो सकते हैं। यानी कि अब फैक्टर किसे कहा जाता है, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 10, तो इस 10 को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 मिलेगा, उस नंबर को हम इस 10 का फैक्टर कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस 10 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 1 10 से 10 आएगा, तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा, तो 1 को हम बोलेंगे इट इज़ अ फैक्टर ऑफ 10। ओके, तो 2 भी 10 का फैक्टर होगा। या आप ऐसा देख सकते हैं कि जिस जिस नंबर के टेबल में 10 आता जाएगा वो जो है वो 10 के फैक्टर्स होंगे। ओके, सो 1 into 10 इज 10, 2 into 5 इज 10, यानी कि 2 के टेबल में 10 आता है तो 2 10 का फैक्टर होगा। उसके बाद देखिए 3 के टेबल में 10 नहीं आता है तो 3 10 का फैक्टर नहीं होगा। 4 के टेबल में 10 नहीं आता है तो 4 10 का फैक्टर नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा होगा वो होगा 5, बिकॉज 5 into 2 इज 10। और 5 के बाद नेक्स्ट फैक्टर हमारा जो होगा वो होगा 10, बिकॉज 10 into 1 इज 10। तो हमें यहाँ पे क्या देखा कि 10 के कितने फैक्टर हैं, 4। इसी तरह आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स को देख सकते हैं। और फैक्टर को इजीली निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। जैसे कि मैंने 10 को लिखा 2 into 5, इसको आप आगे क्लास 10th में और अच्छे से डिस्कस करोगे। तो फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये फैक्टर असल में होता क्या है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 50 और मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए कि क्या 5 इस 50 का फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो आपने करना क्या है, आपने इस 50 को 5 से डिवाइड कर देना है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो 5 इसका फैक्टर होगा, सिंपल। सो 5 into 10 आपका 50 हो जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 मिलेगा, तो 5 जो होगा ये आ गया इस 50 का फैक्टर। इसी तरह मैं बोलूँगा, चलिए मुझे बताइए क्या 15 इस 50 का फैक्टर होगा। तो आपने क्या करना है, 50 को इस 15 से आपने डिवाइड कर देना है। सो 15 into 3 आप करेंगे तो आपको 45 मिल जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 5। अब हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने उसके लिए डेसिमल को लाना पड़ेगा, बट हमें डेसिमल नहीं चाहिए। तो रिमाइंडर हमारा 5 बचता है, तो हम क्या बोलेंगे कि 15 जो है ये 50 का फैक्टर नहीं है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये फैक्टर असल में होता क्या है। ओके, अब जिस तरह एक नंबर का फैक्टर होता है ना, इसी तरह एक पॉलिनोमियल का भी फैक्टर होता है। ओके, याद रखना है। तो नंबर का फैक्टर जिस तरह होता है, इसी तरह पॉलिनोमियल का भी फैक्टर होता है। अब पॉलिनोमियल के फैक्टर की बात करते हैं। अब चलिए, आपके पास एक पॉलिनोमियल है, सपोज दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, तो अब पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा। तो पॉलिनोमियल का फैक्टर जो है वो पॉलिनोमियल भी हो सकता है, नंबर तो नहीं होगा। नंबर का फैक्टर नंबर होगा, पॉलिनोमियल का फैक्टर पॉलिनोमियल होगा। अब देखिए, ये जो पॉलिनोमियल है आपके पास, ये मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, क्यूबिक किसे बोलते हैं, लीनियर क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जो पॉलिनोमियल्स का ये जो चैप्टर है ना, इसको अगर आपने अच्छे से समझना है तो आपने स्टार्टिंग से सारे वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो आप मेरी चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाइएगा,
प्ले लिस्ट में वहाँ पे आपको क्लास 9th पॉलिनोमियल्स मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके सारे वीडियोज़ को एक एक करके देख सकते हैं। तो बीच में देखेंगे आप तो आपको समझ में नहीं आएगा, स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। ओके, तो ये मैंने क्या लिखा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखा है। अब एक और पॉलिनोमियल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए लीनियर को लिख देता हूँ। मैंने लिखा x+1, तो x+1 क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल, अब आपसे मैं पूछता हूँ, मुझे बताइए क्या ये x+1 इस x² + 2x+1 का फैक्टर होगा या नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपने भाई जिस तरह आपने देखा कि मैं बोलूँगा कि बताओ मुझे 2 10 का फैक्टर है या नहीं है, तो आप 10 को डिवाइड करोगे 2 से। तो इसी तरह आप यहाँ पे x² + 2x+1 को डिवाइड कर लोगे x+1 से। ओके, तो इसी तरह जिस तरह नंबर्स में डिवाइड किया जाता है, इसी तरह पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड किया जाता है। लेकिन ये जो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन है, इसमें हमें एक थ्योरम यूज होती है जिसे हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। लेकिन लास्ट कुछ ईयर्स से, आई थिंक 2022 में जो जेके बोस की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई थी, उसमें इस टॉपिक को डिलीट किया गया था। आप देख सकते हैं आपके पास जो क्लास 9th की पुरानी टेक्स्ट बुक होगी जो जेके बोस की है, उसमें आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 है, उसमें इस थ्योरम को यूज़ किया गया है, रिमाइंडर थ्योरम को। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस इस रिमाइंडर थ्योरम को डिलीट किया गया है। अब आपने इस चीज़ को नहीं पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम आपने नहीं पढ़नी है, आपने बस फैक्टर थ्योरम को पढ़ना है। रिमाइंडर थ्योरम को डिलीट किया गया है। अदरवाइज मैं आपको ये पॉलिनोमियल्स का डिवीजन भी सिखा सकता हूँ। हाँ, फिर भी अगर आपको किसी को सीखना है इन पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हम यहाँ पे जो चलेंगे वो चलेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। अब इस को चेक करने के लिए, एक पॉलिनोमियल को चेक करने की लिए कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास एक और थ्योरम भी है जिसको हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं, जो हमें आज पढ़नी है। यानी कि फैक्टर थ्योरम की मदद से हम देख सकते हैं कि क्या एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा या नहीं होगा। मैं यहां पे एक एग्जांपल को लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा x² + 2x+1। ओके, तो आपने इससे पहले वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल तो पढ़ लिया है कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट x = k किसे बोलते हैं हम। अगर आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना होगा सपोज 1 के ऊपर, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 के ऊपर क्या होगा, यानी कि आप p(1) निकालेंगे। ओके, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लास्ट वाली वीडियो में। सो p(1) इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 1। वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 1, इसे हम p(1) बोलते हैं। ठीक है, और ये भी आपने पढ़ा था कि अगर एक पॉलिनोमियल में आप p(1) सब्स्टिट्यूट करते हैं और अगर वो 0 आता है, तो उस 1 को हम क्या बोलेंगे, 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने लास्ट वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको जल्दी से जाके उसे देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि 0 असल में होता क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जब ये चीजें आपको समझ में आएंगी तभी आप फैक्टर थ्योरम को इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो देखिए p(1) का मतलब होता है कि हमने x को 1 से रिप्लेस कर देना है, तो आपको 1 का स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2 × 1 करना है, प्लस आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, प्लस 1 हो गया। सो ये आपको मिला 4, यानी कि आपने p(1) निकाला तो कितना मिला, 4। इसी तरह आप p(2) निकालेंगे, सपोज वो आपका मिल जाता है फॉर एग्जाम्पल 10 तो नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल 10 आ गया। इसी तरह आप p(-2) निकाल सकते हैं, तो कुछ और आएगा आपके पास। इसी तरह p(3) निकाल सकते हैं, कुछ और आएगा आपके पास, तो कुछ भी आपके पास मिलेगा। तो अगर मान लीजिए आपने निकाला p(a), फॉर एग्जाम्पल p(a) निकाला और वो 0 आया, तो आप इस a को क्या बोलोगे, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी कि अगर एक पॉलिनोमियल में x का एक ऐसा आप वैल्यू देते हैं जिससे वो पॉलिनोमियल 0 बनता है, तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे कि आप इस पॉलिनोमियल में p(1) निकालते हो, ओके, p(1) निकालते हो, -1 निकालते हो, तो आपने x की जगह क्या लगाना है, -1 लगाना है। चलिए x की जगह -1 लगाइए, तो आपको मिलेगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 × -1, उसके बाद प्लस 1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, तो -2 हो गया, प्लस 1 हो गया। ऐसे 1 + 1 2 आएगा, तो 2 - 2 आएगा हमारे पास 0। ओके, तो ये p(-1) जो हमारा है ना, ये 0 आता है, तो इस -1 को हम क्या बोलेंगे, -1 इज द 0 ऑफ p(x). इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो -1 इज द 0 ऑफ p(x) बिकॉज p(-1) इज 0।
अब मान लीजिए इफ -1 की जगह एक स्पेशल एक नंबर हमारे पास है, सपोज p ऑफ a। सो इफ p ऑफ a इज 0, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक पॉलिनोमियल में आप a लगाते हो, x की जगह a लगाते हो, वो 0 आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 जो होगा उस पॉलिनोमियल का वो होगा a। ओके, सो पहली चीज आपको समझ में आई कि p ऑफ a इक्वल टू 0 मीन्स a इज द 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इफ वी राइट p ऑफ 2 इज 0, इट मीन्स 2 इज द 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल जिसमें p ऑफ 2 0 आता है। अब हम जाते हैं इस फैक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट के ऊपर और स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। नाउ द फैक्टर थ्योरम स्टेट्स दैट इफ p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल, ओके, सो p ऑफ x हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। आगे लिखा है जिसकी डिग्री n होगी, n मीन्स एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, बट आगे लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पहली कंडीशन देख लीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि जिस पॉलिनोमियल में आप फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करोगे उसकी डिग्री जो होगी वो 1 से ज्यादा होनी चाहिए या 1 के बराबर होनी चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या उसकी डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा हो। ओके, तो मतलब ये हो गया कि आप फैक्टर थ्योरम को कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। आप इसको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, किसी भी पॉलिनोमियल में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा होगी। पहली बात यह है कि इफ p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, आगे लिखा है एंड a इज एनी रियल नंबर, और यही a जो मैंने अभी आपको बताया था, a इज एनी रियल नंबर, a कोई भी नंबर है आपके पास। अब थ्योरम ये कहती है कि x माइनस a जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, p ऑफ x का। सो x माइनस a फैक्टर होगा p ऑफ x का, कब होगा, अगर p ऑफ a 0 आएगा। सो इफ p ऑफ a अगर 0 होगा तो x माइनस a जो होगा वो p ऑफ x का फैक्टर होगा। आगे लिखा है एंड p ऑफ a इज 0 इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सो p ऑफ a 0 होगा अगर x माइनस a उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज दिस इज ए पॉलिनोमियल p ऑफ x। ओके, सो p ऑफ x क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए इस थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल यहां पे p ऑफ 1 निकालता हूं, p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 मींस x की जगह मैं 1 लगाऊंगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 मिलेगा। ओके, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या आया, p ऑफ 1 जो होगा ये हमारा 0 आया। ओके, अब देखिए p ऑफ 1 इसका क्या है, 0। अब थ्योरम देखिए, थ्योरम देखो क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि x माइनस a फैक्टर होगा p ऑफ x का अगर p ऑफ a 0 होगा। अब देखिए यहां पे p ऑफ 1 क्या है, 0। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर जो होगा ना वो होगा x माइनस a। अब a यहां पे क्या है, 1 है, तो x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर जो है ये 0 मिल जाएगा, क्योंकि थ्योरम यही कहती है कि p ऑफ x में अगर p ऑफ 1 0 है तो x माइनस 1 उसका फैक्टर होगा। देखिए वहां पे लिखा है इन जनरल a, इन जनरल a लिखा है कि p ऑफ a 0 होगा तो x माइनस a फैक्टर होगा। अब a की जगह कुछ भी हो सकता है, a इज एनी रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अभी मैंने 1 को लिया है, 2 भी हो सकता है। अब देख लीजिए अगर p ऑफ 2 0 आता है, इफ p ऑफ 2 इज 0, तो मुझे बताइए अगर किसी पॉलिनोमियल में p ऑफ 2 0 आता है तो उसका फैक्टर क्या होगा, उसका फैक्टर होगा x माइनस 2, बिकॉज यहां पे लिखा है इफ p ऑफ a इज 0 देन x माइनस a इज द फैक्टर, x माइनस a। अब यहां अगर देखिए p ऑफ 2 0 है तो x माइनस 2 फैक्टर होगा। इफ p ऑफ 3 इज 0 देन x माइनस 3 फैक्टर होगा। इफ p ऑफ 10 इज 0 देन x माइनस 10 फैक्टर होगा। ओके, अब मुझे बताइए अगर x माइनस 7 फैक्टर होगा तो उसका 0 क्या होगा, इसका उल्टा लिखा है नीचे, p ऑफ a इज 0, x माइनस a इज फैक्टर इफ p ऑफ a इज 0, नीचे लिखा है p ऑफ a इज 0 इफ x माइनस a इज द फैक्टर। अब इसका रेसिप्रोकल देख लेते हैं, इसका उल्टा देख लेते हैं। x माइनस a किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो अगर x माइनस a x माइनस 7 किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो उसका 0 क्या होगा, उसका 0 होगा प्लस 7। इसी तरह अगर x माइनस 3 किसी पॉलिनोमियल का 0 होगा, किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो उसका 0 होगा प्लस 3। अब देखो ऐसा होता क्यों है वो भी आपको बता देता हूं मैं।
देखिए अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 5 जो भी है वट एवर, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज किया गया है सपोज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, वो हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। बस अभी आप इतना समझो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अभी मैंने आपको बताया था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर सकते हैं लीनियर इनटू लीनियर में, यानी कि दो लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है और वो पॉलिनोमियल कुछ भी है, लेकिन x माइनस 1 और x प्लस 2 इसके क्या है फैक्टर्स। मैंने आपको बताया था ना 10 को लिख सकता हूं ना मैं 2 इंटू 5, सो 2 को क्या बोलेंगे 10 का फैक्टर, तो 5 को क्या बोलेंगे 10 का फैक्टर। तो इसी तरह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है ना, तो x माइनस 1 भी इसका फैक्टर है और x प्लस 2 भी इसका फैक्टर है। इसी तरह आपने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया सपोज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4, तो क्या है x माइनस 3 उसका फैक्टर है और x प्लस 4 भी उसका फैक्टर है, अभी बताया था मैंने आपको। तो देखिएगा अब यहां क्या है x माइनस 1 क्या है फैक्टर, तो इसका 0 होगा 1। इसी तरह x प्लस 2 क्या है फैक्टर, इसका 0 होगा -2। अब क्यों होगा देखिए, 0 मैंने आपको बताया था ना, 0 क्या होता है, 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो पॉलिनोमियल पूरा 0 के बराबर आएगा। देखिए ये पॉलिनोमियल 0 कब बनेगा, ये पॉलिनोमियल 0 कब बनेगा, जब हम x की जगह 1 लगाएंगे। अगर आप x की जगह 1 लगाते हो तो 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, 0 से इसका प्रोडक्ट हो जाएगा तो पूरा 0 बनेगा ना, तो एक 0 होगा इसका 1। अब दूसरा 0 इसका क्या होगा, देखिए x की जगह अगर मैं -2 लगाता हूं तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा और 0 से इसका प्रोडक्ट हो जाएगा तो ये भी 0 बनेगा, तो दूसरा 0 इसका जो होगा ना वो होगा -2। तो यही तो फैक्टर थ्योरम कहती है ना, फैक्टर थ्योरम यही कहती है ना कि अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो 1 उसका 0 होगा और अगर x प्लस 2 फैक्टर है तो -2 उसका 0 होगा। इसी तरह देखिए यहां पे x माइनस 3 फैक्टर है ना तो +3 उसका 0 होगा और यहां पे x प्लस 4 फैक्टर है ना तो -4 इसका 0 होगा। तो 3 और -4 जो होंगे ना वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। अब इसका उल्टा देख लीजिए, अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दो जीरोस जो हैं वो हैं 7 एंड 4। तो मुझे बताइए अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आपके पास दिए हैं तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे। देखिए अगर 7 फैक्टर है ना तो x माइनस, अगर 7 0 है तो x माइनस 7 फैक्टर होगा, एक फैक्टर होगा। इसी तरह अगर 4 0 होगा तो x माइनस 4 फैक्टर होगा। यही थ्योरम कहती है x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ a इज 0। यहां पे ध्यान से देख लीजिए, यहां पे प्लस a है ना तो यहां पे माइनस a आता है, अगर यहां पे माइनस a होगा तो यहां पे प्लस a आएगा। तो आप इसको याद रखिएगा। नाउ प्लीज रिमेंबर दिस, याद रखिएगा इसको कि 2 कब एक पॉलिनोमियल का 0 होगा, अगर x माइनस 2 उसका फैक्टर होगा। 3 कब एक पॉलिनोमियल का 0 होगा, अगर x माइनस 3 उसका फैक्टर होगा। 10 कब 0 होगा, जब x माइनस 10 उसका फैक्टर होगा। इसी तरह -3 कब 0 होगा, जब x प्लस 3 उसका फैक्टर होगा। -2 कब 0 होगा, जब x प्लस 2 उसका फैक्टर होगा। अब इसका उल्टा, now if 2 is the 0 then x minus 2 is the factor and if x minus 2 is the factor then 2 is the 0। इसी तरह if 3 is the 0 then x minus 3 फैक्टर होगा और अगर x minus 3 फैक्टर होगा तो उसका 0 होगा +3, क्योंकि देखो 2 इसमें लगाएंगे तो 0 बनेगा, 3 इसमें लगाएंगे तो 0 बनेगा, इसमें 10 लगाएंगे तो ये 0 बनेगा, तभी तो 10 0 है। इसमें -3 लगाएंगे तभी जाके 0 बनेगा ना, तभी -3 इसका 0 है। इसमें -2 लगाएंगे ना x की जगह तभी ये 0 बनेगा, इसीलिए -2 इसका 0 होगा। तो आई होप आपको ये फैक्टर थ्योरम समझ में आई होगी। अब हम एक एग्जांपल करेंगे इस फैक्टर थ्योरम के ऊपर और बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज एग्जामिन वेदर x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6। ओके, तो एक पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है, ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है x³ + 3x² + 5x + 6। हमें चेक करना है कि x + 2 है जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। ओके, अब देखिए ये x + 2 क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, तो हमें चेक करना है कि क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। अब हम इसको डिवाइड तो नहीं करेंगे क्योंकि डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम से होता है जिसको डिलीट किया गया है।
तो हमें चेक करना है क्या x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। अब x प्लस 2 इसका फैक्टर कब होगा, अभी फैक्टर थ्योरम को याद कीजिए, x प्लस 2 इसका फैक्टर कब होगा, जब -2 इसका 0 होगा। तो हमने सिंपली क्या निकालना है, p ऑफ -2। तो चलिए p ऑफ -2 को फाइंड करते हैं, x की जगह -2 लगाते हैं, x की जगह -2, तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की जगह -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह -2 प्लस 6। नाउ दिस इज इक्वल टू, देखो माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। ओके, नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 एंड दिस इज प्लस 12। नाउ माइनस 5 इंटू -2 दिस इज -10, देन वी हैव प्लस 6। ओके, तो ये माइनस वाले जो दो है ना नेगेटिव्स, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आएगा -18 प्लस 12 और 6 भी कितना हो गया 18, तो ये आ गया हमारा 0। अब गौर से देख लीजिए, p ऑफ -2 0 आता है। ओके, p ऑफ -2 क्या आता है 0, इसका मतलब -2 इसका क्या है 0। तो अगर p ऑफ -2 0 है तो x प्लस 2 जो है ना ये फैक्टर होगा, यही तो फैक्टर थ्योरम कहती है। अगर x -2 0 है तो x प्लस 2 फैक्टर होगा, अगर p ऑफ 2 0 होता तो x -2 फैक्टर होता। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यस x प्लस 2 इज a factor of p of x। So I hope it is clear। अब इस फैक्टर थ्योरम के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस को करना है। एक्सरसाइज 2.4 में लगभग 5-6 क्वेश्चंस इस फैक्टर थ्योरम के ऊपर हैं। तो जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आई होप जो मैंने आपको आज पढ़ाया दैट इज द फैक्टर थ्योरम, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।